अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी फेवरेट डिश लेकर आई हूँ, मटन यखनी पुलाव, जो मुझे बहुत पसंद है। इसकी ओरिजिनल रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, जो हमारी नानी दादियाँ कभी किसी ज़माने में बनाया करती थी। तो इसके लिए मैंने तकरीबन ले लिया है 2 किलो से ज़्यादा मेरे पास गोश्त है, 2200 ग्राम गोश्त है मेरे पास, वो भी मटन का बॉन्ग का गोश्त है। इसमें मैंने 3.5 लीटर पानी डाल दिया है यखनी बनाने के लिए। आप जितना चाहें आप पानी देख सकते हैं, पानी ज़्यादा होना चाहिए ताकि अच्छी सी इसकी यखनी तैयार हो सके। इसमें डालने के लिए 3 पोथियाँ हम लहसुन की लेंगे, जो कि साबुत जाएंगी इसके अंदर, और तकरीबन 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ की काट ली है मोटी मोटी, और 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा काट लिया है। ये तमाम चीज़ें हम मोटी मोटी इसी तरह यखनी में शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें तेज़पात का पत्ता है हमारे पास, दालचीनी का टुकड़ा है, साबुत काली मिर्च है, बड़ी इलायची, लौंग है हमारे पास, 4 चमचे साबुत धनिया, 3 चमचे सौंफ है हमारे पास। अब ये तमाम चीज़ें हम अपनी यखनी में शामिल कर देंगे। यखनी में इतना पानी डालेंगे कि जो यखनी हमारी अच्छी तरह से उसमें पक सके, तमाम गोश्त हमारा गल सके। देखिए तमाम मसाले मैंने यखनी में शामिल कर दिए हैं। कुछ लोग इसको बांध कर भी डालते हैं, इसकी पोटली बना लेते हैं और डाल देते हैं। इसमें मैंने 2 चमचे बड़े जो है वो नमक के डाले हैं यखनी के अंदर। यखनी हमारी अच्छी से बॉयल होगी, पकने लगेगी, तो जो इसमें डर्ट आएगी हम उसको आहिस्ते आहिस्ते हटाते रहेंगे साथ के साथ ही यखनी में, ताकि हमारी यखनी जो है वो क्लियर हो जाए। हम अपनी यखनी को साफ़ करने के लिए इसके ऊपर की डर्ट हटा देंगे। देखिए मेरी यखनी तैयार हो गई है। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने इसको बिल्कुल ढक दिया था, ढक के पकाया था। गोश्त इसका हम चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गल गया है। ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। हमारी यखनी तैयार हो गई है। अब हम इस यखनी में से बोटियाँ अलग कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं, देखिए साबुत लहसुन है इसके अंदर। इस साबुत लहसुन को जो मैंने डाला था, हम इसको जो है इसको फेंकेंगे नहीं, ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से हम लहसुन को निकाल लेंगे इस तरह से दबा के, और इसको भी हम पुलाव में शामिल करेंगे। अब पुलाव बनाने के लिए मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया है, और उसमें तकरीबन मैंने 2 बड़े कप जो है वो ऑयल के शामिल कर लिए हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे भगोने के अंदर। मैंने 3 मीडियम साइज़ की जो प्याज होती हैं वो मैंने जो है स्लाइसिस इसके काट लिए हैं। 3 प्याज हैं हमारे पास। हम प्याज को फ्राई करेंगे ऑयल में जब तक कि वो हमारे पास ब्राउन ना हो जाए। हमें इसमें थोड़ी ब्राउन प्याज चाहिए होती है। देखिए हमारी प्याज थोड़ी ब्राउन हो गई है, ज़्यादा डार्क नहीं करनी हमें, बस इतने ही ब्राउन चाहिए प्याज। अब इसमें से हम आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी इसी में छोड़ देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास 2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है, कुछ लौंगे हैं, दालचीनी का टुकड़ा है और काली मिर्च है। ये चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज के अंदर ऑयल में। अब हम इसमें ऑयल में इन मसालों को, जो हमने ड्राई मसाले डाले हैं, इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अब हम इसमें अपना जो हमने यखनी बनाई थी उसका गोश्त हम शामिल कर देंगे। मटन का बॉन्ग का गोश्त है हमारा, ये तकरीबन 2200 ग्राम गोश्त है। हम इस गोश्त को इसमें शामिल कर देंगे प्याज के साथ, और हमने जो गरम मसाले डाले थे ऑयल में, इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद 1-2 मिनट भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद 4 से 5 चमचे बड़े हम इसमें लहसुन अदरक के इस्तेमाल करेंगे, और लहसुन अदरक डालने के बाद हम गोश्त को इसमें और मज़ीद भूनेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक डाल दिया मैंने। अब लहसुन अदरक डाल के मैं इसको मज़ीद फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। लहसुन अदरक में गोश्त को हम फ्राई करेंगे, और इसमें हमने नमक शामिल कर लिया है। इसमें 3 बड़े चमचे मैंने नमक डाले हैं अभी। 2 चमचे मैं यखनी में डाल चुकी थी, 3 चमचे मैंने इसमें डाले हैं अभी नमक के। हम नमक को बाद में सेट करेंगे। 3 चमचे नमक डालने के बाद मैंने इसको भूना अच्छी तरह से। अब मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 अदद जो है वो हरी मिर्चें काट ली थी बारीक बारीक। आप चाहें तो लहसुन अदरक के साथ हरी मिर्चों को पीस भी सकते हैं। मैंने बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों को मैं इसमें फ्राई करूँगी। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 500 ग्राम दही है, यानी तकरीबन आधा किलो दही है। आधा किलो दही इसमें जाएगा, और दही डालकर भी हम गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे इसके अंदर। इसमें मैंने 2 से 3 चमचे जो है वो लेमन जूस डाला है, ताकि जो गोश्त की बोटियाँ हैं हमारी पुलाव की, वो वाइट ही रहें, वो ब्लैक ना हो। और बीफ में आप इसका ख़ास तौर पे ख़्याल रखेंगे कि बीफ में हमें डालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा, आप देख सकते हैं, जब गोश्त अच्छी तरह भुन जाए तब आपने इसमें यखनी शामिल करनी है। जो यखनी हमने स्ट्रेन करके निकाल ली थी,
वो यखनी हम शामिल कर लेंगे। और देखिए मैंने जो लहसुन भी मैंने इसका पल्प निकाल लिया था लहसुन के सारा अंदर से, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तमाम यखनी को अच्छी तरह शामिल करने के बाद यखनी को बॉईल करेंगे। और इसके लिए मैंने 2 किलो बासमती चावल जो आधे घंटे के लिए भिगो कर रखे थे, वो तमाम चावल मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसी स्टेज पे जब हमने तमाम चावल शामिल कर लिए हैं, तो हम इसमें यखनी को इसमें मिक्स करेंगे और हम इसमें पानी चेक करेंगे कि हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत है, और हमें नमक भी इसमें चेक करना है। मैंने इसमें मज़ीद 1 चमचा नमक ऐड भी किया था और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। पानी और नमक को सेट करने के बाद हम इसको पकने के लिए तेज़ आंच पे रख देंगे। जब हमारी पुलाव हमारा पक रहा होगा, तो हम इसमें कुछ मसाले पीस कर रखेंगे उस पर डालने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ मसाले हैं, जिसमें दालचीनी का एक टुकड़ा है, जावित्री है थोड़ी सी मेरे पास, बड़ी इलायची मैंने 3 से 4 अदद जो हैं वो इसके बीज निकाल लिए थे, जायफल है थोड़ी सी, और छोटी इलायची है। ये मसाले हमें पीस ले हैं ग्राइंडर मशीन में। इसको ग्राइंड करके रखना है मसालों को। अब देखिए मेरे पानी जो है वो चावलों का पानी थोड़ा ड्राई हो गया है। अब दम लगाने से पहले मैं जो मसाले मैंने पीस लिए थे वो मसाले मैं इस पर डाल दूँगी। मसाले मैं इस तरह स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर। अब मैं अपने भगोने को किसी लोहे के तवे पर, नॉन स्टिक पे कभी मत रखिएगा, लोहे के तवे पे मैंने अपने भगोने को रख दिया है। और इस पर दम लगाने से पहले मैंने जो फ्राई प्याज थी थोड़ी सी बचा ली है, बाकी मैंने इस पर सब स्प्रिंकल कर दिए। देखें इस तरह से इसको फैला दिया है प्याज को। अब मैं अपना भगोना जो है वो ढक कर रख दूँगी। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे रखूँगी, इसके बाद मैं आंच स्लो कर दूँगी और इसको दम पे लगा दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। जब तक हमारा पुलाव दम हो रहा है, आइए हम रायता बनाते हैं। इसके लिए रायता बनाने के लिए एक बॉल में मैंने 1.5 पाव दही ले लिया है और दही को मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। दही को अच्छी तरह फेंटने के बाद मैंने इसमें 1 छोटा चमचा नमक का शामिल किया है और आधा चमचा मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, और 1 चमचा मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसको अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। फिर मैंने इसमें तकरीबन आधा कप मेरे पास मैंने खीरा इसमें काटा था वो डाल दूँगी। आधे कप मेरे पास चॉप प्याज थी वो मैंने इसमें डाल दी है, और आधे ही कप मेरे पास टमाटर हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक सर्विंग बॉल लेंगे, उस सर्विंग बॉल में हम तमाम रायते को डाल देंगे। रायता डालने के बाद हम इसमें ऊपर से हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे, और मैंने एक हरी मिर्च भी काट ली थी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है तो नहीं डालें आप। एक छोटा चमचा हम इसमें चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा रायता तैयार हो चुका है। इसके बाद हम पुलाव देखेंगे तो वीवर्स हमारा पुलाव भी रेडी हो गया है। देखें इसमें अच्छा सा दम लग चुका है। अब हमारा पुलाव जो है वो सर्विंग के लिए तैयार है। ये लीजिए, देख सकते हैं आप, इसमें स्टीम निकल रही कितनी ज़बरदस्ती। तो वीवर्स मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव तैयार है। इसको रायते के साथ एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर में दावत कीजिए, मेहमानों को बुलाइए और पकाइए। इंशाअल्लाह ताला सबको ज़रूर पसंद आएगा। आज की इस रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक अल्लाह निगहबान, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए।